अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। रात के इस पहर जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो इंतहाई अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है और इस खबर का ताल्लुक हसास इदारे से है। इंटेलिजेंस एजेंसी यानी ISI के एहलकारों की जानिब से एक दफ्तर पर धावा बोला गया और ये तमाम तर कार्रवाई रिपोर्ट हुई है। जुमातुल मुबारक से पहले और जुमातुल मुबारक की नमाज पढ़ने के बाद क्या हुआ, किनको पीटा गया और जो खत सामने आया है उस पे क्या चार्जशीट रखी गई है ISI के एहलकारों के अगेंस्ट। और बाजोड़ में हंगामी हालात हैं, एहतजाज किया जा रहा है, दफ्तरी काम छोड़ दिया गया है और इस हवाले से प्रोटेस्ट ना सिर्फ इन रिटन रिकॉर्ड कराया गया है बल्कि वो ऑफिसर्स जिनको अपॉइंट किया गया था, जिनकी अहम जगहों पर ड्यूटी लगाई गई थी और एक ऐसे वक्त पर जब बाजोड़ में हल्का NH6 के अंदर बाय इलेक्शन होने जा रहा है, तो क्या कहा जा रहा था? असल में क्रैकडाउन था क्या? ये खुफिया ऑपरेशन करने का मकसद क्या था? ये सारा कच्चा छट्टा एक खत ने खोल दिया है। मैं उस खत का मतन आपके सामने रखूंगा और आज ही मैंने आपके साथ ये खबर भी शेयर की थी कि पंजाब में जो बाय इलेक्शन होने जा रहा है उसमें भी रेंजर्स और फौज की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। किस तरीके से मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है और बाय इलेक्शन का जो बंदोबस्त है वो कैसे किया जा रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। मेरे सामने इस वक्त वो खत है और मैं चाहता हूं कि इस खत के जो मंदरजात है, इस खत का जो मतन है वो मैं आपके सामने रखूं। इसका जो सब्जेक्ट है, मैं सबसे पहले इस खत का जो सब्जेक्ट, ये खत लिखा गया रिटर्निंग ऑफिसर बाजोड़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हल्का NH6 टू द डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, यानी अपने जो इमीडिएट बॉस है उसको एक खत लिखा गया और इस खत का जो सब्जेक्ट बनाया गया वो ये है कि स्पेशल रिपोर्ट अटैक ऑन स्टाफ, स्टाफ पे हमला किया गया, इंटरफेरेंस इन ऑफिशियल वर्क, क्योंकि उनके सरकारी काम के अंदर मुदाखलत की गई और स्टाफ पर धावा बोला गया, अटैक किया गया, दफ्तर में आके उनको धमकी दी गई। अब धमकी दी किसकी तरफ से गई है, इस खत में वाशगाफ अल्फाज में बता दिया गया है। मैं जरा क्विकली ये खत आपके सामने रखूंगा तो तमाम तर तस्वीर धुल कर और छन कर आपके सामने आ जाएगी कि क्या हो रहा है और कौन कर रहा है और फिर क्यों किया जा रहा है। ये वक्त इतना क्रूशल है कि इस वक्त पर ये जो धावा बोला गया है ये हुआ क्या, और फिर अगर आप इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करें तो आपको समझ आएगी कि इलेक्शंस के अंदर हुआ क्या है। अच्छा, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट टुडे ऑन 19th of April 2024, 19 अप्रैल 2024 यानी जुमातुल मुबारक, द फॉलोइंग ऑफिशियल्स ऑफ ISI posted at Bajor came to my office at about 12 PM। दोपहर 2 बजे वो कहते हैं कि मेरे दफ्तर में ISI के कुछ एहलकार आए एंड मिसबिहेव्ड विद द अंडरसाइंड, जो नीचे दस्तखत जिन जिन लोगों के नाम नीचे लिखे हुए हैं उनके साथ भी जो है वो मिसबिहेव किया गया और खुद मेरे साथ मिसबिहेव किया गया, using pressure tactics to change the polling staff for the upcoming by-elections 2024 and also demanded data of polling staff। जो पोलिंग स्टाफ बाई इलेक्शन के अंदर ड्यूटी जो है सर अंजाम दे रहा है, कहा गया कि उस पोलिंग स्टाफ को तब्दील किया जाए, चेंज किया जाए और फिर पोलिंग स्टाफ की जो डिटेल्स है वो भी मांगी गई। वो कहते हैं जी अहमद साहब थे, कवर नेम उनका अहमद था, शेर जबान, ओरिजिनल नेम अमजद सन ऑफ मोहम्मद अकबर, CNIC ये है, फला फला जगह का रहने वाला, फिर जीशान, फिर अब्दुल्ला, ये कवर नेम लिखे गए हैं। और द अंडरसाइंड रिफ्यूज्ड, ये वो लोग हैं जिनको धमकाया गया। द अंडरसाइंड रिफ्यूज्ड एंड आस्क्ड देम टू लीव ऑफिस। जिन लोगों को धमकाया गया ISI के एहलकारों की तरफ से, उन लोगों ने उनको वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम ये काम जो आप करने को कह रहे हैं ये नहीं करेंगे, आप बराए मेहरबानी हमारा दफ्तर खाली कर दें। अच्छा, आई देन इमीडिएटली, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो कहते हैं, आई देन इमीडिएटली रश्ड टू योर गुड ऑफिस एंड वर्बली इन्फॉर्म्ड योर गुड सेल्फ अबाउट अबव इंसिडेंट। ये रिटर्न में तो लिख रहे हैं लेकिन वो कहते हैं कि मैंने वर्बली आपके दफ्तर में आके आपको ये सारा मामला बताया। As Friday prayer time was approaching, hence we went to masjid and returned home for lunch at 2:05, 2:05 पे दोपहर को, I was informed telephonically by my staff that above all officials of ISI came to my office again and physically assaulted and beaten Mr. Hazratullah, DEO, notified by Election Commission, besides पॉइंटिंग गन वेपन एट हिम। वो कहते हैं ये लोग दोपहर 2:05 पे मुझे मेरे स्टाफ ने बताया कि फिर आए और हजरतुल्लाह जो DEO हैं
जिनको इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया, ना सिर्फ ये कि उनको मारा गया, बल्कि उनकी तरफ बंदूक भी तानी गई, असलहा भी ताना गया इन द टाइम ऑफ ड्यूटी एंड देन फ्लेड अवे फ्रॉम द स्पॉट, और फिर मौके से वो फरार हो गए। इन द मीन वाइल हजरतुल्लाह वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल इन इंजर्ड कंडीशन। हजरतुल्लाह जिसको धमकाया गया, जिसकी कनपट्टी पे बंदूक रखी गई, ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, उसको अस्पताल ले जाया गया। द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द अबव ऑफिशियल्स ऑफ आईएसआई फॉर सब्जेक्ट इंटरफेरेंस एंड अटैक। अच्छा, अब नीचे नोट लिखा हुआ है कि एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंसिडेंट, all staff of the district administration, including the officials of deputy commissioner, the undersigned, ADC, assistant commissioners, all additional assistant commissioners। अच्छा, ये तमाम लोग जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, वो कहते हैं कि एज प्रोटेस्ट इन तमाम लोगों ने जो जिम्मेदारियां उनको कन्फर की गई थी, वो तमाम तर जिम्मेदारियां छोड़ी। वो कहते हैं हैव क्लोज देयर ऑफिसेज, उन्होंने अपने दफ्तर बंद कर दिए हैं। मोर ओवर द ऑफिशियल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्यूटेड फॉर रेन डैमेजेस कलेक्शन हैव लेफ्ट टीम एंड देयर ड्यूटीज एंड रिटर्न टू डीसी ऑफिस। वो लोग जिनको वहां पर डिप्यूट किया गया था, उन तमाम लोगों ने अपने दफ्तरों को ताले लगा दिए। वो जो स्टाफ वहां पर रेन डैमेजेस के कलेक्शन के हवाले से आया था, वो भी वापस डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में चला गया है। इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट बाय इलेक्शन फॉर एनए, अच्छा माफ कीजिएगा, ये NA8 है, NA6 मैंने कहा, NA8 का इलेक्शन है। बाय इलेक्शन ऑफ NA8 हल्का कौमी असम्बली का है 8 इन द डिस्ट्रिक्ट हैड बीन scheduled to be held on 21st of April, 21 अप्रैल को होना है। अब एक रोज बाकी रह गया, इतवार के रोज ये इलेक्शन है। For which transportation of election material and election staff will commence for tomorrow। आज उसके लिए ये स्टाफ भी और सारा जो इस हवाले से मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होना है। During above protest, it will be impossible to manage election timely। Report is submitted for your kind perusal and further necessary action please। अब जब स्टाफ ने काम ही छोड़ दिया है, अब आज जो यानी हफ्ते के रोज ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट होना था, पोलिंग स्टाफ के हवाले की जो आखिरी ज़ाहिर है जो तमाम तर आखिरी मराहिल है उनको देखना था। अब जब स्टाफ नहीं है तो ना तो ये जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है और ना ही इलेक्शन टाइमली हो सकता है। ये रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से बता दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को। बाजोड़ में लोगों ने काम करना छोड़ दिया, यानी अब ये हंगामी हालात है, ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है जो बाजौड़ के अंदर आज पेश आई है। ज़ाहिर है ये तो खुल्लम खुल्ला 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो खत लिखा था, उसके बाद ये खत एक सामने आ गया है जिसमें इंटिमिडेशन के बारे में बता दिया गया है कि किस तरह से फिजिकली असॉल्ट किया गया है एंड स्टाफ वाज बीटन एंड हजरतुल्लाह जिनका नाम लिया गया है, ही वाज पर्सनली टेकन टू द हॉस्पिटल। ये मामलात हैं। अच्छा, उसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर जो जो आला सतह की जो जुडिशरी है, जजेस हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, उससे मुशावरत शुरू कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 29 अप्रैल तक ये समाअत मुलतवी की हुई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से और हाई कोर्ट लेवल की जुडिशरी से भी मुशावरत शुरू कर दी है। यानी आने वाले दिनों में ये मामला अभी दबा नहीं है बल्कि मजीद गंभीर हो जाएगा। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो ये दावा किया है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर ने 9 मई के मामले के अंदर फौज के अंदर जो लोग मुलविस थे उनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। सिर्फ सिविलियंस के अगेंस्ट अब एक्शन मुकम्मल होना रह गया है। फौज ने खुद एहतसाबी की और तमाम तर ऑफिशियल्स जो इसके अंदर मुलविस थे फौज के अंदर, उनका कड़ा एहतसाब हुआ है, उनके अगेंस्ट सख्त एक्शन ले लिया गया है। अब इसमें कोर कमांडर लाहौर का हवाला भी यकीनन मौजूद है, और दीगर जो ऑफिशियल्स है हाई रैंक के, उनके हवाले से जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ये दावा कर रहे हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।